हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कृषि संबंधित प्रमुख संस्थान के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एक एक दो दो नंबर के लेखपाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग वो सारे संस्थान आप लोगों को पढ़ा देंगे जिनसे रिलेटेड इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं और जो पहले पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं हमारे वीडियो के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला संस्थान है जो कि दिया गया है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान। अब देखिए, अंगूर अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है हमारा। फिर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान। तो हम सभी लोगों को पता है कि लीची जो है वो कहाँ की फेमस है? बिहार के मुजफ्फरनगर की फेमस है। तो ये तो दोनों आप लोगों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अंगूर अंगूर जो है वो कहाँ के हैं? पुणे, महाराष्ट्र के हैं। और लीची लीची कहाँ से रिलेटेड है? मुजफ्फरनगर, बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद में एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन इस बार आपके लिए क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें करंट से रिलेटेड भी टॉपिक ऐड हुए हैं। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु में एक जगह है त्रिची, वहाँ पे राष्ट्रीय केला अनुसंधान उपस्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय केंद्रों की बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो करंट का टॉपिक है, आप लोग अभी जान रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो कुशीनगर है, वहाँ पर क्या किया जाता है? केले से फाइबर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कुशीनगर में केले से फाइबर का निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ में क्या है, कुशीनगर के साथ में का से ही कौशाम्बी एक जगह है। ये दोनों चीज़ें क्या है? केले से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है? केले के प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं। केले के प्रोडक्ट यानी जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं आप लोग, अंकल चिप्स वगैरह देखा है। तो केले से रिलेटेड जितने भी बाहर के मटेरियल हैं या बाहर के ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनको यहाँ पर बनाया जाता है। यानी कुशीनगर क्या है? केले से फाइबर बनाने के लिए। और साथ ही साथ कौशाम्बी में क्या है? केले के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब हमारे उत्तर प्रदेश से जो केला है वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया है। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, और वो कहाँ से किया गया है? कुशीनगर से किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है ये राष्ट्रीय केला अनुसंधान? त्रिची, तमिलनाडु में है। और साथ ही साथ कुशीनगर और कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि केले से रिलेटेड है। देखिए, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान सुना होगा आपने, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो एक अनार 100 बीमार, तो 100 से क्या आया? 100 बीमार, 100 से यानी क्या आया? सोलापुर। 100 से 16 ऐसे याद रख लीजिए। एक अनार 100 बीमार, तो 100 बीमार की जगह कितने बीमार हो गए? अब 100 यानी 16 बीमार हो गए। ठीक है, 100 से 16 बीमार हो गए, तो 16 से क्या हो गया? सोलापुर, और जो कि कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, ऊँट से ही आपको समझ में आ गया होगा, ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर इलाके में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो यानी अनार अनार अनुसंधान पता चल गया, सोलापुर महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं और काफ़ी अनुसंधान के बारे में। अब देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, अश्व यानी घोड़ा अनुसंधान। तो देखा होगा कि जो हरियाणा वाले हैं वो एक्चुअली में हमेशा बोलते रहते हैं कि हरियाणा से हैं, ये गुंडागर्दे हैं। तो अधिकतर लोग देखा होगा घोड़े पर चलते हैं, गुंडे उंडे वगैरह भागते थे पुराने ज़माने में। जितने भी लोग देखिएगा डाकू वाकू वगैरह होते थे, वो सब के सब क्या करते थे? घोड़े पर ही सवार होते थे। तो अस यानी हरियाणा, HR गाड़ी नंबर, तो ऐसे करके था। तो देखिए, यहाँ पे हरियाणा में है, और हरियाणा में भी कहाँ से है? हिसार से है। ठीक है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, मांस अनुसंधान केंद्र तो यानी हैदराबाद से रिलेटेड है, ये तेलंगाना में है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? मेदजीफेमा, नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, मिथुन में माँ और यहाँ पर मेदजीफेमा। ठीक है, मिथुन का माँ और यहाँ से मेदजीफेमा। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होंगी। अश्व वाला कहाँ से है? अश्व यानी हरियाणा, हरियाणा के हिसार से। मांस वाला कहाँ से? हैदराबाद से। मिथुन माँ से तो कहाँ से हो जाएगा? मेदजीफेरा, नागालैंड से हो जाएगा। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र, यानी सुअर जो होता है उसको सूकर बोलते हैं, अनुसंधान केंद्र, तो गुवाहाटी, असम। अब देखिए, यहाँ पर एक शुरू में वर्ड आ रहा है, आई होप आप लोग समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो मैं ऑन वीडियो इसको बोलूँगा ही नहीं। तो राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र जो है वो गुवाहाटी या असम में पाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सूकर अनुसंधान केंद्र।
फिर यहाँ पर देखिए अगला है राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय पादप यानी पौधों से रिलेटेड और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये हमारा पाया जाता है कहाँ, नई दिल्ली में पाया जाता है। जितने भी देश की राजधानी और लखनऊ से रिलेटेड अनुसंधान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। फिर देखिए राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पाया जाता है, अजमेर राजस्थान। इसी तरीके से बीज से रिलेटेड एक और भी आगे आएगा, तो उसको भी बारे में भी हम लोग जानेंगे, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी याद रखिएगा बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, बीज से हमें मसाला बनाना है, यानी बीज से मसाला कब बनाएंगे, जब वो पूरी तरीके से बीज सूखा हुआ होगा, और सुखाने के लिए उसको किस स्टेट में डालेंगे, राजस्थान में डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, बीज से मसाला बनाना है, बीज को सुखाना है, और बीज को सुखाने के लिए किस जगह पर रखेंगे, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, इज्जत नगर बरेली यूपी में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये 2005 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो ये भैंस वाला कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। तो याद करो अभी मैंने क्या बताया था, भैंस के साथ साथ में क्या क्या और बताया था, एक अश्व अनुसंधान बताया था, यानी घोड़ा वाला मैंने बताया था कि जो घोड़ा वाला है वो भी हिसार हरियाणा में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए आया केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पाया जाता है, तो ये मखदूमपुर मथुरा में पाया जाता है। ठीक है, कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में पाया जाता है, यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूमपुर मथुरा यूपी में पाया जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, शुष्क बागवानी मतलब बागवान बाग में कि जो होंगे बागवानी करेंगे वो भी शुष्क क्षेत्र में करेंगे, और शुष्क क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, बीकानेर में। और अभी मैंने बीकानेर राजस्थान में ही एक और संस्थान बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में, जहाँ पर मैंने केंद्रीय ऊँट अनुसंधान अभी बताया हुआ था, वहीं पर पाया जाता है। फिर देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कपास, कपास जो है वो कहाँ पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता है, इस तरीके से हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत में क्या पाया जाता है, जो इधर का जो एरिया है ये दक्कन ट्रैप में, अधिकतर गुजरात में कपास की खेती ज़्यादा होती है, तो ब्लैक सॉइल में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है कपास का। लेकिन कपास का उत्पादन जो यहाँ से सटा हुआ क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र वाला, यहाँ पर भी है, तो कोई भी गुजरात ना लगाइएगा, इसका आंसर है नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी गुजरात नहीं लगाएगा, तो कपास वाला कहाँ पर पाया जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में पाया जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, अभी देखो शुष्क बागवानी आया था। ठीक है, शुष्क बागवानी आया था, जो कि कहाँ था, राजस्थान में था, यहाँ पर ऊपर ही देखिए बीकानेर राजस्थान में आया था। फिर उसके बाद में आया था बीज वाला, तो बीज बीज में भी बीज मसाला अनुसंधान, वो भी राजस्थान में था। और शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है ये कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि अभियांत्रिकी माने कृषि के लिए मशीनों का उपयोग किया जाए, तो ऐसा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। ये सारी इंपॉर्टेंट ही है। केंद्रीय उपोष्ण उपोष्ण बागवानी अनुसंधान, अभी देखिए ऊपर क्या आया था, शुष्क बागवानी, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है शुष्क बागवानी। शुष्क बागवानी कहाँ करेंगे, राजस्थान में करेंगे, और राजस्थान में भी कहाँ पर करेंगे, बीकानेर में करेंगे, जहाँ पर ऊँट वाला था। और ये क्या है, उपोष्ण उपोष्ण वाला बागवानी है, तो उपोष्ण जो है वो लखनऊ के यूपी में है, तो ये लखनऊ के यूपी में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुष्क बागवानी और उपोष्ण बागवानी, ये दो में डिफरेंस है। उपोष्ण बागवानी वाला कहाँ पर होगा, लखनऊ के यूपी में होगा। केंद्रीय शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान, तो शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान, शीत और उष्ण वाला ठंडी वगैरह देख लीजिए, तो श्रीनगर में है। यानी उष्ण वाला कहाँ पे पता चला, तो उष्ण वाला हमें पता चला है कि जो ऊपर के थे वो राजस्थान में था। शुष्क क्षेत्र कहाँ पर था, जोधपुर राजस्थान में था। उपोष्ण वाला कहाँ है, लखनऊ में। और शीतोष्ण वाला कहाँ पर है, श्रीनगर में है। ठीक है, उसके बाद में आया केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो देखिए कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और ऊपर ही देखिए एक और लिखा था कपास अनुसंधान संस्थान, तो कपास अनुसंधान संस्थान जो था वो नागपुर महाराष्ट्र में था। और देखिए यहाँ पर तो कपास का अनुसंधान, कपास पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी यानी उद्योग धंधे कहाँ पर स्थापित होंगे, तो उद्योग धंधे तो ऐसी ही जगह स्थापित होंगे ना जहाँ से तुरंत माल को बनाया जाए और एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं महाराष्ट्र में, तो वो मुंबई से करते हैं, इसलिए
कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में है, और जो कपास संस्थान है वो कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय आलू संस्थान, तो आलू कहाँ है, आलू ठंडियों में उगाया जाता है, तो शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, केंद्रीय जूट एवं रेशे अनुसंधान। सभी लोगों को पता है जूट और रेशे ये सबसे ज़्यादा किधर पाए जाते हैं, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा हमारा ये पाया जाता है, इसी जगह पर यहाँ पर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जूट वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल और ये बंगाल की तरफ यहाँ पर पाया जाता है, बांग्लादेश की तरफ। तो जूट रेशे अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पाए जाएंगे, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के अनुसंधान है, एक है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और एक पड़ता है भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में पाया जाता है। और अब एक इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एक भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में पाया जाता है। और हैदराबाद में ही क्या एक और पढ़ाया था इससे पहले, मांस अनुसंधान केंद्र, याद रखिए वो जो मांस वाला अनुसंधान केंद्र मैंने शुरू में पढ़ाया था वो कहाँ पर पढ़ाया था, वो भी मैंने हैदराबाद तेलंगाना में ही पढ़ाया था। तो पीछे वाली चीज़ों को कोरिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आई होप आप अच्छा और जल्दी समझ पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है, नींबू वर्गीय मतलब नींबू के वर्ग के जो फल हैं वो कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र। और नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है। तो संतरा नींबू वर्गीय में ही आता है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान जो ये है ये नई दिल्ली है। कृषि सांख्यिकी यानी याद रखिएगा कृषि से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो नई दिल्ली में ही होगा। अभी देखिए कृषि आंदोलन भी चला था, वो भी कहाँ चला था, दिल्ली की तरफ चला था। केंद्रीय तटीय अनुसंधान संस्थान, तटीय अनुसंधान संस्थान ऐसा तट जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हों, और कहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं, गोवा वाले बीच पे, तो गोवा पे होती है। तो गोवा की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। ठीक है, तो ये लिखा है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, रांची झारखंड में है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान केंद्र, तो याद रखिएगा लाख, राल, गोंद, ये सारे अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रांची झारखंड में ही स्थित है, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो साग सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो साग सब्जी कौन खाएंगे, जो ब्राह्मण और पंडित होंगे, और अधिकतर उनकी नगरी कहाँ पर पाई जाती है, तो घाटों की नगरी वाराणसी में ही पाई जाती है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो मसाला कहाँ उगता है, केरल में, तो केरल इसका आंसर हो गया, केरल का कोझिकोड। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूछा जा सकता है। वनस्पति अनुसंधान केंद्र, तो ये लखनऊ के यूपी में है। वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र क्यों यहाँ पर रखा गया है, याद रखा आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्रग्स लिमिटेड, जो ड्रग्स लिमिटेड भी है वो भी कहीं पर है, लखनऊ में है। और लखनऊ में ड्रग्स बनाने के लिए किनका यूज किया जाता है, वनस्पति का यूज किया जाता है, तो इसलिए ये वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। 13 अप्रैल 1953 में ये बना था, कौन, वनस्पति अनुसंधान संस्थान बना हुआ था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो मृदा विज्ञान, मृदा से रिलेटेड विज्ञान, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है ये। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान, तो काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, संस्थान कहाँ पर है, तो पुत्तूर कर्नाटक में ये पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है काजू वाला, कि पुत्तूर कर्नाटक में पाया जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, आप लोग बताइएगा तंबाकू जो है वो किस देश से हमारे भारत में आई हुई थी, इसका और आप लोग कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा कहाँ से आई थी तंबाकू। तो ये है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। याद रखा होगा, मूद लेते हैं, जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू की वो चिकोटी टाइप की ऐसे रखते हैं, और उसको खाने के बाद क्या करते हैं, इस पर ढक्कन लगा के मूद लेते हैं, यानी तंबाकू मुंदरी। तो मुंदरी कहाँ, और फिर मूदने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में है ये।
ठीक है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, तो नारियल कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं और कसारगोड में पाए जाते हैं। इसी तरीके से भी कोझिकोड केरल में क्या पाया जाता था? तो मसाला अनुसंधान केंद्र, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। केंद्रीय रोपड़ अनुसंधान केंद्र, तो ये भी कसारगोड केरल में है। ठीक है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन वो छोटे छोटे वो वाले नहीं जिनकी सब्जी बनती है, छोटे छोटे वाले होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है, तो ये तिलहन की फसल है, साथ ही साथ ये दलहन की भी फसल है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। स्वच्छ नगरी जिसे, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ क्या कहते हैं, इसको घोषित किया जाता है शहर को। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, तो चाय कहाँ उगती है? सबको पता है। ढालदार भूमि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है असम में, असम के जोरहाट में। ठीक है, जोरहाट में पाया जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो दलहन अनुसंधान केंद्र क्या है? कानपुर में। अगर आप कभी भी कानपुर के जो निवासी हैं उन्हें पता होगा, नमक फैक्ट्री से अगर आप इस्कॉन टेम्पल वाली रोड पे जाना चाहते हो तो उसी के रास्ते में ही एक जगह क्या पड़ता है? ये दलहन अनुसंधान केंद्र पड़ता होगा। कई लोग घूमते हुए जाते होंगे तो उन्हें पता होगा कि हाँ, ये दलहन अनुसंधान केंद्र वहीं पर पाया जाता है, कानपुर में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी इसमें एक गलत लिख गया है, ये असम नहीं, कानपुर यूपी होगा। ठीक है, कानपुर यूपी में क्या है? दलहन अनुसंधान केंद्र है। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूँ बैठ करके, तो मेरा तो कोई इससे फ़ायदा है नहीं, लेकिन आपके लिए बनाता हूँ तो ये बन जाता है। तो तिलहन अनुसंधान कहाँ है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। यानी याद करो, मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ था? ये भी हैदराबाद, तेलंगाना में था। तो मांस को पकाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? तेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है। फिर उसके बाद में केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान केंद्र, द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इस तरीके से जो ये भारत है हमारा, इस तरीके से ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, तो यहीं पर 1 2 3 4 इस तरीके से 4 अंडमान के पार्ट पाए जाते हैं। ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ये सब किस में है? द्वीप के रूप में है। तो यहीं पर पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या पाई जाती है? राजधानी पाई जाती है इस पर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, सेकेंड वाले मध्य अंडमान पे। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है क्या? द्वीपीय अनुसंधान केंद्र, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, फिर से मैंने बताया कृषि अनुसंधान परिषद, परिषद यानी जहाँ पर कई सारे लोग बैठ करके डिसीजन लें, परिषद यानी काउंसिल की बात की जा रही है। और कौन सा कृषि के लिए डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं? तो दिल्ली में लिए जाते हैं। अभी आप लोगों को बताया था, कृषि आंदोलन आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये संस्थान कहाँ पर है? तो पूसा बिहार में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1905 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? पूसा बिहार में की गई थी। बाद में इसको चेंज करके कहाँ ला दिया गया? 1936 ईस्वी में इसका जो वो है, मतलब हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में, अब प्रेजेंट टाइम में नई दिल्ली में है। ठीक है। तो केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, तो कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है वो चिकमंगलूर कर्नाटक में है। ठीक है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है। ठीक है। केंद्रीय रेशम उत्पादन संस्थान, तो रेशम उत्पादन का संस्थान कहाँ पर है? तो रेशम उत्पादन संस्थान जो है वो कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है। केंद्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र, तो रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोट्टायम, केरल में पाया जाता है। आज जितने भी हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने आप लोगों को संस्थान यहाँ पर लिखा दिए हैं। इससे बाहर जाने की संभावना तो नहीं है, लेकिन मे भी अगर इससे बाहर चला जाए तो आप लोग फिर भी और भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतने मोर देन सफिशिएंट मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जैसे कि कृषि से ही जुड़ा हुआ नाबार्ड वगैरह है, तो इससे रिलेटेड मैं अगला टॉपिक इसी पर पोस्ट करूंगा। और पीजीटी वाले बच्चों का डेली एक वीडियो जो है वो मॉर्निंग में अपलोड हो जाया करेगा 30 से 40 मिनट का। तो आप अपनी पीजीटी की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये चैनल है बेसिकली मैथ्स का ही। यहाँ पर मैं लेखपाल की तैयारी करा रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या है, यूपी स्पेशल, करेंट अफेयर जितने भी हैं, ये सबके वीडियो जो हैं वो डेली नाइट के टाइम पे क्या होंगे? अपलोड हुआ करेंगे। ठीक है। और इनकी जो है वो एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ सबकी अलग अलग, और पीजीटी की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पीजीटी मैथ्स की। तो आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो देखने हैं तो डायरेक्ट अपनी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।